नमस्कार, मैं हूं श्याम नारायण रंगा। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकानेर। आइए डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर एक नजर। ई वेस्ट संग्रहण अभियान शुरू। जिला कलेक्टर ने जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल की धूम। आज हुई कई प्रतियोगिताएं। विधि जन जागृति को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन की अभिनव पहल। महिला दिवस पर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट, हम किसी से कम नहीं। एक तरफा यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरे जिले के आला अधिकारी। गंगा शहर थाना क्षेत्र में मिला भ्रूण, क्षेत्र में सनसनी। आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किया अमृता हाट का अवलोकन। होली के अवसर पर बिस्सा चौक में आयोजित होने वाली भक्त पूरनमल की रमत का बड़ा गाना हुआ संपन्न। शराब के ठेके को लेकर हुआ विरोध, स्थानीय नागरिक हुए लामबंद। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में आज ई वेस्ट कचरा संग्रहण अभियान की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा गोदरेज एवं अन्य ई वेस्ट ऑथोराइज्ड एजेंसियों के सहयोग से ई वेस्ट संग्रहण अभियान की शुरुआत सोमवार को हुई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्टर परिषद से इससे जुड़े जागरूकता वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान आम जनता के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। इससे कचरा संग्रहण में काफी सुविधा मिलेगी। इसके लिए लोगों को जन जागरूकता की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने उम्मीद जताई कि आम जनता का इसमें काफी सहयोग मिलेगा। Electronic devices, used electronics which are destined for refurbishment, reuse, resale and recycling through material recovery or disposal are also considered e-waste. बीकानेर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा विधि के प्रति जन जागृति पैदा करने के लिए नया प्रयास शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत आज जिला उद्योग संघ में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन विधि के लिए निःशुल्क कोचिंग की क्लास पहले से ही चालू कर चुके हैं। इसी क्रम में बीकानेर जिला प्रशासन विधि को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। इस जन जागृति अभियान के तहत जहां जिला पुलिस प्रशासन ने आज जिला उद्योग संघ में सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में पुलिस अधिकारियों ने विधि के प्रति जनता में जागरूकता के लिए प्रयास की जरूरत बताई। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया है कि पुलिस स्वयं आगे आकर लोगों में विधि के प्रति जन जागरूकता पैदा करेगी। इस अवसर पर आईजी ओम प्रकाश सहित जिले के आला पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। करना चाहूंगा, पूरे दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं संस्कृति, एक होते हैं दुष्कृति और तीसरे होते हैं स्वकृति। संस्कृति होते हैं 10%, दुष्कृति होते हैं 10% और स्वकृति होते हैं 80%। संस्कृति का मतलब अच्छे काम करने वाले। विश्व महिला दिवस पर आरएम चैनल आपके लिए लाया है एक विशेष न्यूज, हम किसी से कम नहीं। जहां महिलाएं दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कर रही है, वहीं बीकानेर की महिलाओं ने अपने घरेलू व्यवसाय में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट।
महिलाओं के जुनून व जज्बे को सलाम। विश्व महिला दिवस पर महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है, यह बात सामने नजर आ रही है। आज देश में महिला हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ खड़ी नजर आ रही है, चाहे राजनीतिक मैदान हो या खेल का मैदान, या चाहे बात हो बिजनेस की, चाहे आसमान छूने वाली, चांद पर पहुंचने वाली कल्पना चावला की बात हो या फिल्म इंडस्ट्री में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बात। ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने जज्बे और जुनून के साथ अपने आप को साबित किया है। इन्होंने देश के विकास व देश को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे देश की सीमा पर हो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस की बात या कामकाजी घरेलू महिलाओं की ही बात है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं रही है। ऐसे में हमने बात की बीकानेर की दो महिलाओं से जिन्होंने अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस में सहयोग किया है। ऐसे में एक महिला गुड्डी देवी है और दूसरी महिला है लीला देवी अग्रवाल। गुड्डी देवी घर में विश्व प्रसिद्ध भुजिया बनाने का काम करती है, जो एक बार में लगभग 60 किलो भुजिया बना सकती है। खौलते तेल पर काम करती है वो महिला अपने आप में एक मिसाल है। वही दूसरी महिला है लीला देवी अग्रवाल, जो घर में सिलेवड़े बनाने का काम करती है। सवेरे 5 बजे से रात 10 बजे तक खौलते तेल में लीला देवी सिलेवड़े भी बनाती है और घर का काम भी करती है। ये दोनों महिलाएं जहां अपने पतियों का काम में हाथ बटा रही है, वहीं अपने बच्चों को भी देख रही है और अपने घर का सामान्य कामकाज, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती हुई नजर आती है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने इन कामकाजी महिलाओं से की बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के संपादित अंश। मैं भी अपने पति का सलेवड़ा का काम इसीलिए करती हूँ कि कंधे से कंधे इनका मिला के सहयोग कर सकूँ। और इस काम को करते हुए 6 साल हो गए और हम सुबह 5 बजे उठ के ये काम 5 से सुबह 10 बजे तक कर लेते हैं। और ये काम सुबह बनाने के बाद में दिन भर धूप में सूखते हैं, उसके बाद में उसको पैकिंग करना पड़ता है, फिर मेरे हस्बैंड बाज़ार में सेल करते हैं। और मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि हर घर में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ताकि अपने पति को सहयोग मिले। मैंने महिला दी से आज और 12-13 साल हो गया भुजिया बनाऊँ तो घर रो काम करता हूँ। अब पहला पीरे में तो खाली खेती बाड़ी रो काम करे, ससुराल में आया बाद में मैं वो भुजिया रो काम सीखी हूँ पति कनो। अब मैं पति की मदद कर रही हूँ और घर रो भी काम कर रही हूँ सगे, और 3-4 टंकी भुजिया भी बना सकूँ। तो 3 टंकी में 60 किलो भुजिया हुआ, 60 किलो भुजिया बना लूँ, घर रो काम करूँ। बीकानेर का विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू हो चुका है। इस ऊंट महोत्सव में जहां विदेशी पर्यटक कम नजर आ रहे हैं, वहीं देशी पर्यटकों की आवक देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों में भी ऊंट महोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी ऊंट महोत्सव को लेकर मुस्तैद है। आइए देखते हैं इस ऊंट महोत्सव की कुछ झलकियां। विरासत है और ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है, इन्हें संरक्षित रखने की आवश्यकता है। इनके कारण ही पर्यटन के क्षेत्र में बीकानेर अपना नाम रखता है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने की बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल से विशेष बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के अंश। कोरोना के कारण पिछले वर्ष कैमल फेस्टिवल का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार हम अपने शेड्यूल से थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में फिर से बस क्रिएट करने के लिए, पर्यटकों को बीकानेर की ओर आकर्षित करने के लिए 6 से 8 मार्च तक ये आयोजन किया जा रहा है। और इस बार जो है यहाँ के नागरिकों को कैमल फेस्टिवल में शामिल कराने के लिए 2 आकर्षक गतिविधियाँ भी
आयोजित की जा रही है। ये है बीकानेर कार्निवल, जिसमें बीकानेर के हिस्ट्री, कल्चर, यहाँ की रूरल लाइफ को जोड़कर एक कार्निवल निकाला जाएगा ताकि विभिन्न लोग आकर उसमें जुड़ सकें, एंजॉय कर सकें। और सेकंड, युवाओं को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर मोटर पिला गाइडिंग और स्कूटर ड्राइव का रायसर में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके से लोग आकर भाग ले सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने बीएसएफ के कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह शेखावत से भी बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ अंश। कैमल फेस्टिवल आज आगाज़ हो रहा है, इसका बहुत अच्छी बात है। और ये कोविड की वजह से 2 साल से कोई इवेंट हो नहीं पाए और ये इवेंट यहाँ हो रहा है। और कैमल जो है राजस्थान का एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है और इसके थ्रू कैमल का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। बीएसएफ भी इस इवेंट में भाग ले रही है और आई एम श्योर आने वाले टाइम में ये इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बीकानेर में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल में आज कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में पर्यटकों सहित स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल में पहले दिन ऊंटों ने जमकर करतब दिखाए, वहीं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल मैदान पर एक तरफ ऊंट नृत्य करे थे, दूसरी तरफ ऊंटों की दौड़ का भी आयोजन किया गया। बालों की कतरन करके ऊंट के शरीर पर रोचक चित्र बनाए गए, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। ऊंट दौड़ के अवसर पर भी लोग काफी रोमांचित हुए। कैमल फेस्टिवल का समापन कल होगा। रेतीले टीमों पर हुई इस दौड़ में इमरान का ऊंट सबसे आगे रहा, उसे पहला पुरस्कार भी मिला। दूसरे नंबर पर खानू खान का ऊंट रहा, जबकि तीसरे नंबर पर भागीरथ को इनाम दिया गया। 3 राउंड में ऊंटों की हुई इस दौड़ में सबसे कम समय में पहुंचने वाले ऊंट को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मिस्टर बीकाना खिताब में बीकानेर के रोबिलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आकर्षक दाढ़ी, मूछ के साथ ही पारंपरिक पोशाक पहने रोबिले अलग ही नजर आ रहे थे। इस प्रतियोगिता में अशोक बोरा ने खिताब पर कब्जा किया। मिस मरवट का खिताब रुचिका ने जीत लिया। वहीं द्वितीय गरिमा रही और तीसरे स्थान पर यामिनी सोनी ने कब्जा किया। बुलबुल जैन को भी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। राजस्थानी संगीत पर इन युवाओं ने स्टेज पर अपनी खास परफॉर्मेंस दी। फैशन शो की तरह यहाँ कैटवॉक किया गया। इसी आधार पर परिणाम घोषित किए गए। प्रस्तुत कराया जा रहा है। वे कृपया आकर आसन पर विराजमान होने का कष्ट करें। और हमारे जीवन में उत्सव एक बार पुनः लौट आया है। इलाके का बीकानेर में हुए यातायात सुधार को देखने के लिए आज जिले के आला अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर स्वयं जाकर जायजा लिया। गौरतलब है कि बीकानेर में कोर्ट गेट से लेकर फड पॉइंट तक और फड पॉइंट से सट्टा बाजार की तरफ एक तरफा यातायात की व्यवस्था की गई है। इस यातायात व्यवस्था को लेकर जनता में काफी राहत महसूस की जा रही है। इस व्यवस्था को देखने के लिए आज जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के नेतृत्व में आला अधिकारी सड़क पर उतरे। इस यातायात व्यवस्था को देखने के लिए रविवार को संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, एसपी योगेश यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान व्यापारियों ने अधिकारियों से कहा कि गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से ग्राहकों को अपनी गाड़ियां दूर खड़ी करनी पड़ रही है, इससे उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने अधिकारियों से वार्ता कर व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि यह रोड हमेशा ही खुला रहना चाहिए और ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, ताकि आम जन को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जो रोड है हमेशा ट्रैफिक के लिए खुला हुआ रहना चाहिए और जगह जगह जहाँ पे भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है सब जगह पार्किंग स्पॉट होते हैं, वहाँ पे लोग पार करके फिर अपना सामान खरीदने आते हैं। सब शहरों में इस तरह की दिक्कत आती है और लंबे समय के बाद कंजेशन के बाद इस तरह के समाधान भी होते हैं, तो हम उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने अभी 1-2 स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं और आज भी हम सिटी राउंड पे हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है उसका मूवमेंट स्मूथली हो और हर्डल फ्री हो, ये हमारा उद्देश्य है। आज बीकानेर में फिर मानवता शर्मसार हुई। बीकानेर के गंगा शहर पुलिस थाना क्षेत्र में एक भ्रूण मृत पाया गया। स्थानीय लोगों ने जानकारी जिला पुलिस को दी और स्थानीय पुलिस अधिकारी इस मौके पर पहुंचे। गंगा शहर थाना क्षेत्र में भ्रूण के मिलने से सनसनी फैल गई। गंगा शहर पुलिस थाना क्षेत्र में इस भ्रूण को अपने कब्जे में ले लिया है और इसकी जांच पड़ताल के लिए टीम बना दी गई है। राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन और सहायता मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल ने आज बीकानेर में चल रहे
अमृता हाट मेले का अवलोकन किया। इसके लिए वह जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में पहुंचे। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री श्री गोविंदराव मेघवाल ने रविवार को जयनारायण व्यास कॉलोनी के ग्रामीण हाट में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय अमृता हाट मेले का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और उनके उत्पादों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए यह एक बेहतर मंच है। श्री मेघवाल ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे ऐसे प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि ऐसे मेलों से महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। बाजार से सामान और अपना मार्जिन निकाल के इनमें भी इनको फायदा मिलेगा। ये क्या भाव का कपड़ा है? ये सिर्फ 80 रुपीज़ पर मीटर देते हैं। 80 रुपीज़ ओनली? हाँ, खद्दर है, खादी है और आयरन रुपी है। ये अपना ये 100 रुपीज़ पर मीटर है। ये जो बनता है राजस्थान खादी गवर्नमेंट वाले भी जो शॉप रहते हैं ना, वो भी अपने यहाँ बनवा देते हैं। ये 100 रुपये? ये 100 रुपये। सबसे सवाई माधोपुर की है सर। ये सर हमारे बहुत हाईएस्ट और कुछ इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह ये रखते हैं सर। ये एक और अपने हैंडमेड की है, बीकानेर की है ये देखिए सर। ये आप खुद बनाते हो सारा काम? विजयवर्गीय महिला मंडल द्वारा बीकानेर में रानी बाजार स्थित चौकड़ा कटले के पीछे चित्रगुप्त वंशीय समाज के भवन में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने भगवान कृष्ण व राधा का रूप धारण कर होली खेली। इस अवसर पर गौरतलब है सभी महिलाओं ने एक जैसी पोशाक पहनी थी और भगवान कृष्ण के भजनों पर इन महिलाओं ने नृत्य भी प्रस्तुत किया। संगीत के इस आयोजन में फाग उत्सव को 4 चांद लगा दिए। महिलाओं ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाल कृष्ण के स्वरूप और लड्डू गोपाल के रूप को भी इस अवसर पर दिखाया गया। हमारे विजयवर्गीय महिला मंडल की तरफ से हो रहा है और यहाँ पे आज राजेंद्र हम लोग 7-8 मेंबर हैं इसमें और आज ये हमारे राजेंद्र जी गांधी हैं रानी बाज़ार में, उनके यहाँ पे हो रहा है। हर साल एक एक यहाँ होता रहता है ये फाग उत्सव और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये फाग उत्सव के दौरान राधा कृष्ण बने हैं और किस तरह के आयोजन, फूलों की होली हो? हाँ, इसमें फूलों की होली होती है, थोड़ा बहुत गुलाल भी उड़ाते हैं इसमें। बीकानेर में होली के अवसर पर रमतों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में बिस्सा चौक में होने वाली भक्त पूरनमल की रमत का बड़ा गाना आयोजित हुआ। यहाँ कलाकारों ने पूरी रात रमत का रिहर्सल किया।
इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने की रमत के उस्ताद किशन कुमार बिरसा से खास बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ अंश। आज रमत का अंतिम अभ्यास है, जिसे बड़ा गाना भी कहते हैं। यह हमेशा रमत से 5-6 रोज पहले हम करते हैं। इस बार भी हमने उसी रोज किया है। रमत हमारी 13 तारीख की रात और 14 की सुबह होगी। 10वीं की रात 11 का भोर होगा। होली का त्योहार नजदीक है। बीकानेर में होली परंपराओं के साथ मनाई जाती है। बीकानेर में होली की शुरुआत थंब पूजन से होती है। इसी क्रम में आज शहर का पहला थंब पूजन मरुनायक चौक में हुआ। मरुनायक चौक में महेश्वरी समाज के लोग जब थंब पूजन करते हैं, इसके बाद आने वाले दिनों में बीकानेर में और भी जगहों पर थंब पूजन होगा और होली की विधिवत शुरुआत होगी। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने की घनश्याम लखानी से खास बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के अंश। मरुनायक मंदिर की तरफ से यह थंब पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। ये रियासत कालीन से चलता आ रहा है। जब से बीकानेर की स्थापना हुई थी उस समय से ये परंपरा जो है वो चल रही है। और ये जो थंब पूजन होता है वो पंचमी से पहले, मतलब सप्तमी से पहले सोमवार या गुरुवार जो भी आता है, तो इसलिए ये पंचमी में इस बार सोमवार आ रहा है और अष्टमी में गुरुवार होने की वजह से ये सोमवार को ही थंब पूजन। और इसका भी एक विधि विधान होता है। जैसे पंडित लोग ज्योतिष में जो मुहूर्त दिया जाता है, आज जैसे 3:15 पे यह थंब पूजन का मुहूर्त था, तो ये 3:15 पे ही थंब पूजन किया गया। और इसका मेन करने का उद्देश्य यही है कि बीकानेर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो होली का त्यौहार जो है वो सुख शांति और समृद्धि से निकले। गाड़ियों के रूट को लेकर बीकानेर में आज विवाद पैदा हो गया। बीचवाल थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई व फायरिंग की घटना सामने आई है। इससे क्षेत्र के लोगों में सनसनी फैल गई है और लोगों में खौफ पैदा हो गया। शहर के बीचवाल थाना क्षेत्र में गाड़ियों के रूट को लेकर फायरिंग की घटना देखने को मिली है। थाना इलाके में हुई फायरिंग की इस घटना से 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं। फायरिंग में 2 युवकों के पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। इन्हें पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व बसों के रूट को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा भी हो गया था। इसके बाद आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया, जिसमें विक्रम सिंह व त्रिलोक सिंह के पैर में गोली लगी है और दोनों पूरी तरह से घायल हुए हैं। इनका इलाज बीकानेर में पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। बीकानेर का पुष्करणा सावा पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखता है। इन सावों के अवसर पर सामूहिक शादियों का आयोजन होता है। ऐसी शादियां सन 1973 में हुई थी और बीकानेर में रमक जमक संस्थान ने 1973 में हुई इन शादियों के जोड़ों का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर 53 जोड़ों का सम्मान किया गया। हमारे संवाददाता ने रमक जमक संस्थान के प्रहलाद ओझा से की बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के अंश। कणा ब्राह्मण समाज का जो 1973 में सावा था, उस सावा में जिन्होंने शादी की, विस्तृत रूप में शादी की, उन तमाम जोड़ों को आज एक मंच पर लाया गया है और आज 75 जोड़े यहाँ मंच पर आए हैं। उनको हमने सम्मान दिया है और एक दूसरे से वरमाला करवाई है। ये एक ऐतिहासिक और अनूठा कार्यक्रम है। शायद हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। लोगों में जोश और उत्साह है। आज माननीय अध्यक्ष साहब भी आने वाले हैं, मुख्य अतिथि महोदय और आने वाले हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐसा आयोजन करने से लोगों में उत्साह रहता है, युवाओं को प्रेरणा मिलती है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने आज बीकानेर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान व्यास ने पूर्व में चल रहे प्रकरणों के निस्तारण की जानकारी ली और नए प्रकरणों की सुनवाई की। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने सोमवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। लगभग 4 घंटे चली मैराथन जन सुनवाई के दौरान उन्होंने पूर्व में दर्ज विभिन्न प्रकरणों से संबंधित 78 प्रकरणों की समीक्षा की और 30 से अधिक नए मामलों की सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान वैष्णो धाम विहार के नागरिकों द्वारा कॉलोनी में पेयजल सहित आधारभूत सुविधाएं नहीं होने की जानकारी दी गई। इस संबंध में नगर विकास न्यास के सचिव को दिशा निर्देश जारी किए गए। नगर विकास न्यास के सचिव ने इसके एवज में बताया कि न्यास द्वारा कॉलोनी क्षेत्र में पाइपलाइन कनेक्शन के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का कार्य है, वह आने वाले समय में पूर्ण कर लिया जाएगा।
आज बस इतना ही। कल इसी वक्त पर इसी चैनल से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने साथी श्याम नारायण नंगा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।